गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल ओम मूवीज। आज का तारीख है 26 नवंबर 2024। तो 2014 की अप्रैल की 30 तारीख को सेलिना जेटली का एक वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ, उठे सबके कदम तररम पम पम। तो ये जो रिलीज का जो टाइम है, ये देख के मुझे कुछ अजीब लगा कि ये बिल्कुल मेरे बर्थडे के आसपास, मतलब अप्रैल 22 के आसपास, क्योंकि अप्रैल 22 को मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो ये वीडियो सॉन्ग जब मैंने देखा तो मैंने ये देख के तो ये किसी को भी समझ में आ सकता है कि ये यूनाइटेड नेशन की गे को प्रमोट करने के लिए। तो उसमें जो दिखाया गया है कि जो मेन जो गे कैरेक्टर है वो ऐसा किसी एक आदमी से शादी करता है जिसकी दाढ़ी है, मूंछें हैं। तो ये देख के मुझे झटका लगा कि ये शायद मुझे टॉन करके बनाया उसने, क्योंकि एक तो गाने में जो है उठे सबके कदम तररम पम पम, इस गाने के बारे में मैंने बहुत पहले बताया था। वो टीना मुनी मला गाने में जिसका मतलब है कि सबकी कदम उठ रहे, मीन्स इस दुनिया में जितने भी अत्याचार हो रहा है, मीन्स जो भी गलत हो रहा है, तो उसके लिए इस दुनिया में सबके कदम उठ रहे, मतलब सब लोग वायलेंस का रास्ता ले रहे। इसलिए अतरम पम पम मीन्स, अतारा मतलब बंगाली में ये जिसका मतलब है जल्दी, रम पम पम। अभी मैंने तो बताया कि जो मेरा घर का नाम है या पेट नेम है डूपम, तो इसी के लिए ये जो है तारा रम पम पम, क्योंकि मुझे नींद से उठाने के लिए मेरी मम्मी कभी मुझे कहती थी रमपम उठ जा रमपम उठ जा। तो ये जो रमपम जो है ये बचपन का, और एक मेरी माँ की तरफ से मुझे एक निक नेम था। अभी तो वो गुजर गई 2018 की दिसंबर को। सेम ईयर सेलिना जेटली की मम्मी और पापा भी गुजर गए। मेरा जो वाइफ है मनी, उसका भी पापा गुजर गए। इसलिए 2018 बहुत ही खूनखार रहा। अश्विरा के पापा भी गुजर गए। तो ये जो है उठे सबके कदम तररम पम पम, तो उसमें जो है ये गाना तो पहले ही बताया था कि मुझे टारगेट करके बनाया गया, मीन्स जिसके लिए जल्दी जल्दी मैंने ये चैनल खोला है। पर क्योंकि बहुत कुछ कॉन्स्टेंट था, कोविड का, मेरा मोटापे का, ये सब, ये चैनल तो मैं खोलना चाहता था, कभी ना कभी तो बोलना चाहता था, पर इतना मोटापे में मैं नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि इतने मोटापे पे बोलने से मेरे जुबान अटक रहे थे। पर फिर भी मुझे जल्दीबाजी में करना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रेशर्स महसूस हो रहा था। मेरे पापा का जो पेंशन है ये रुक गया था, मीन्स उनका लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने खो दिया था। तो अब 5-6 महीने का पेंशन आया नहीं था, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। तो इसलिए ये 2021 में मुझे जल्दी ये खोलना पड़ा। और ये चैनल खोलने के बाद, जैसे मेरा अनुमान था कि और लॉकडाउन नहीं होने वाला है, तो ये चैनल खोलने के बाद और लॉकडाउन हुआ भी नहीं। तो उसी के लिए चैनल था कि चैनल खोलने के बाद जो पता चलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान सच में है, ऐसे वैसे उन्होंने कोविड नहीं दे दिया, कोई एक कारण था उनका, एक
उनका गुस्सा होने का कुछ एक कारण था जिसके लिए उन्होंने कोविड किया। तो इसलिए भगवान है, तो इसीलिए मेरा जो चैनल है ये बोलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान मौजूद है इस दुनिया में। तो ये जो श्रीनाथ का जो वीडियो है उसमें तो ये गाना तो मुझे टारगेट करके, पर उसमें जो दिखाया गया कि जिससे शादी किया उसका मुझे है, दाढ़ी है, तो ये मुझे टारगेट करके ये क्या, क्योंकि मेरा जिसे शादी हुआ मनी, तो मैंने शादी के बाद देखा कि उसकी मुझे है और दाढ़ी भी है यहाँ तक उसकी मुझे भी है और दाढ़ी भी है, और ये प्रोमिनेंट, देवर प्रोमिनेंट। तो फिर मैंने उसको एडवाइस दिया कि तुम लेज़र क्यों नहीं करती हो, तो उसके लिए वो बहुत गुस्सा हो गए थे। फिर उसने मेरे बाल को ऐसे कर बोल मुझे कब छोड़ने वाला है। तो मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी बोला, मैंने बस बोला कि तुम उसको लेज़र करवा लो शायद। फिर वो धीरे धीरे पता करके 1 साल तक वो लेज़र करने गई है, और फिर अभी तो पूरा ठीक हो गया। ये जो था ये परमानेंटली चला गया। तो उसी को टॉन करके मुझे लगता है कि श्रेया जेटली, जिसने इतने सारे पिक्चर मुझे टारगेट करके बनाए, जो मुझे लगता है, तो इसीलिए लगता है कि ये गाना भी मुझे टारगेट करके बनाएंगे। और गाना भी तो गाना है, यही गाना चूज करना था, आइला। थैंक यू फॉर द गाना, थैंक यू फॉर द एवरीथिंग, एंड थैंक यू वेरी मच।